जब भी अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने पसंदीदा एम्प्लॉयर को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम करेंगे सेलेक्ट तो आपको देखने को मिल गया है ये एरर काफी लोगों को देखने को मिलता है, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। करने के बाद सबमिट करेंगे तो इनका ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट लग जाएगा ऑनलाइन और इनका पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में आ जाएगा। यदि आपने 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों में काम किया हुआ है और पुरानी कंपनी का पैसा अभी तक विड्रॉल नहीं किया है तो पुरानी कंपनी का पैसा आपको नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, अन्यथा आप पिछली कंपनी का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इतनी बात तो आपको शुरू से ही पता होगी, लेकिन इसके बाद काफी लोगों को समस्या ये आ रही है कि वो जब भी अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने पसंदीदा एम्प्लॉयर को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको किसी एक ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना होता है जो कंपनी आपके उस ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, अप्रूव्ड करती है, उसके बाद ही आपका पैसा ट्रांसफर होता है। तो आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि किन लोगों के साथ इस तरीके का इशू आता है और अब आप किस एम्प्लॉयर को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के हम यूएन पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं सफलतापूर्वक। अब उसके बाद से इनके व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने 1 से ज्यादा कंपनी में काम किया भी है या नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिछली 4 कंपनी में काम किया है। देखिए, ये लास्ट के 2 कंपनियों में इनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, बाकी इसके बाद वाली, देखिए इससे पहले वाली 2 कंपनियों में डेट ऑफ एग्जिट और ज्वाइनिंग दोनों ही अपडेट है। हालांकि अगर आप कोई कंपनी छोड़ते हैं तो आपको अपने कंपनी से या फिर खुद से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप पुरानी कंपनी का नए कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल और केवल ये तो इसलिए दिखा दिया है कि भैया काफी लोग बोलेंगे कि ये नॉट अवेलेबल है इसलिए नहीं हो रहा है, तो बाकी के 2 कंपनी का तो अवेलेबल है ना। तो चलिए मैं इधर, ये कंपनी है 393 वाली, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। GN करके है, 393 है लास्ट में, पूरा नहीं दिखाऊंगा। अब इस कंपनी का पैसा हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए, इधर मैं मारुति सुजुकी दिखा देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी का नाम है और इस कंपनी में काफी लोग काम करते हैं। अब इस कंपनी का पैसा हमें नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करना है और इस कंपनी में पूरा डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट है, ज्वाइनिंग भी अपडेट है। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने पैसा निकाला है पहले। तो इसके लिए देखिए ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने 1 रुपया भी नहीं निकाला है। देखिए, सभी ऑप्शन खाली हैं। पहला ऑप्शन होता है जो ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का, इसमें आपको देखने को मिला कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे अगर आप पैसा निकालते हैं अपने बैंक खाते में, सीधा पैसा निकालते हैं पीएफ खाते से, तो इसमें पूरा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन तो आपको इधर पूरा स्टेटस पूरा देखने को मिल जाएगा, कब आपने किया है, किस किस कंपनी का किया है। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए नो क्लेम डिटेल फाउंड लिख रहा है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टॉप ऑटो इनिशिएटेड क्लेम केसेस। अब देखिए, इसमें आपको वो सारे केस देखने को मिलते हैं अगर आपने पुरानी किसी कंपनी से अभी अभी छोड़ा है और नई कंपनी को ज्वाइन किया है और उस कंपनी ने ज्वाइनिंग के टाइम फॉर्म नंबर 11 भरा है या फिर आपने भर के दिया है तो ऑटोमेटिक आपका पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर होकर नई में आ जाता है और रिक्वेस्ट जैसे ही लग जाती है तो इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें भी कोई स्टेटस नहीं है, यानी कि कोई भी इन्होंने पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, ना तो निकाला है। अब हम ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से इनकी जो कंपनी का पैसा है वो ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 स्टेप में आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंफर्म होने वाला है। तो पहले स्टेप में आपको देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना होता है कि किस एम्प्लॉयर से आप अपना काम करवाना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। तो अभी इन्होंने करना है प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पे पहले डिटेल भी फिल करना पड़ेगा ना, आपको अपना यूएन नंबर फिल करना पड़ेगा या फिर पीएफ नंबर फिल करना पड़ेगा। तो हमने ये वाला ही यूएन नंबर एंटर कर लिया है जो कि इनका यूएन नंबर है। अब गेट डिटेल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गेट डिटेल्स करने के बाद इधर इनका आ गया है। देखिए, ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जितनी भी कंपनी में काम किया है। अब देखिए, इन्होंने तो 4 कंपनी में काम किया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल केवल और केवल 2 कंपनी का दिख रहा है क्योंकि 2 कंपनी में ही इन्होंने एग्जिट डेट डाला है। अब देखिए, ये मारुति सुजुकी का, जैसा हमारी बात हुई थी ना, ये मारुति सुजुकी वाली जो कंपनी है इसका पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इस कंपनी को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार आपको इस वीडियो के शुरुआत से था।
अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम करेंगे सेलेक्ट तो आपको देखने को मिल गया है प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट इज पीएफ एग्जेम्प्टेड हेंस क्लेम कैन नॉट बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एरर काफी लोगों को देखने को मिलता है, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पुरानी कंपनी एग्जेम्प्टेड थी तो आपको पुरानी कंपनी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप नई वाली कंपनी को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों के साथ इस तरीके का एरर मैसेज देखने को मिल रहा है उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी पुरानी वाली कंपनी एग्जेम्प्टेड कंपनी थी। अब आपको नहीं पता कि एग्जेम्प्टेड क्या होता है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, एक एग्जेम्प्टेड एक अनएग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड कंपनी आपके पीएफ का पैसा खुद ही मैनेज करती है, पेंशन का पैसा आपके पीएफ ऑफिस में जमा कराती है। और अगर आपकी अनएग्जेम्प्टेड कंपनी है तो पीएफ हो या फिर पेंशन हो, जितना भी पैसा है वो सब जमा कराती है आपके पीएफ ऑफिस पे। तो देखिए, अगर आपकी कंपनी नॉर्मल वाली है, अनएग्जेम्प्टेड वाली है तो आप पुराने और नए किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो कि ट्रस्ट वाली है तो आपको ट्रस्ट वाली कंपनी को ही सेलेक्ट करके अप्रूवल करवाना पड़ेगा, और इसलिए ये करेंट वाली कंपनी को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जैसे ही प्रीवियस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मारुति सुजुकी हमने किया, ये पूरा डिटेल आ जाएगा, गेट डिटेल्स कर लेते हैं। देखिए उसके बाद से यहाँ पे मारुति सुजुकी हमने सेलेक्ट किया और ये प्रोसेस हो गया, कोई भी एरर नहीं आया है। अब ये रिक्वेस्ट लगा भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से बस सेकेंड स्टेप में ये करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे सेलेक्ट गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी जैसे आएगा ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो इनका ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट लग जाएगा ऑनलाइन और इनका पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये एरर मैसेज काफी लोगों को देखने को मिलता है और इसलिए वो किसी भी अपने पसंदीदा एम्प्लॉयर को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बताया है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उससे रिलेटेड सोल्यूशन वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे